शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। भारत के साथ खड़ा रहने वाला रूस भारत पाक युद्ध में क्यों नहीं दिया भारत का साथ। एक समय में भारत और रूस का संबंध काफी मजबूत रहा है, लेकिन 90 के दशक में रिश्तों की वह गर्माहट नहीं बची है। भारत और रूस के संबंध कभी इतने मजबूत हुआ करते थे कि पर्वत के शिखर से भी भारत के लिए आने की बात किया करते थे। भारत के आजादी के 8 साल के बाद की बात है, साल 1955 की। तब सोवियत संघ की नेता निकिता क्रुश्चेव भारत के दौरे पर आई थी। उन्होंने इस दौरे में यह कहा था कि हम आपके बेहद करीब हैं। अगर आप हमें पर्वत के शिखर से भी बुलाएंगे तो हम आपकी तरफ ही झुकेंगे। लेकिन तब वह दौर था जवाहरलाल नेहरू का, जब भारत और सोवियत संघ की दोस्ती अपने चरम पर महसूस की गई थी। रिश्तों में एक गर्मजोशी थी, लेकिन 1991 आते आते सोवियत संघ बिखर गया और बचा रह गया रूस। रूस के साथ भी भरोसा कुछ ऐसा ही बरकरार रहा था। जब पश्चिम देश कश्मीर के मुद्दे पर दुविधा में होते थे तो रूस बेझिझक भारत के साथ खड़ा हुआ करता था। उस समय सोवियत ने यह कहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। आज जब अमेरिका कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ले जाने की बात कर रहा है, और यह पहली दफा नहीं है जब अमेरिका कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कर रहा है, बल्कि अमेरिका पहले से भी ऐसा ही करता आ रहा है। लेकिन जब बात रूस की आती है तो रूस और सोवियत संघ, रूस के बनने के पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जो हमेशा भारत के साथ ही खड़ा रहा है। रूस भारत के कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने से रोकने के लिए कई बार भारत का साथ दिया है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव को कई बार वीटो कर रोका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में सोवियत संघ एकमात्र ऐसा देश था जिसने 1997 में, साल 1962 में और साल 1971 में कश्मीर में यूएन के हस्तक्षेप वाले प्रस्ताव को रोका था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ आए प्रस्तावों को अब तक 6 बार वीटो कर चुका है। इनमें ज्यादातर वीटो कश्मीर के लिए थे। गोवा में पुर्तगाल का शासन खत्म करने के लिए भारत के सैन्य हस्तक्षेप को लेकर भी सोवियत संघ ने यूएनएससी में वीटो किया था। इतना ही नहीं, साल 2019 में जब कश्मीर को भारत ने विशेष राज्य दर्जा खत्म किया था, तब भी रूस ने भारत का समर्थन किया था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत की पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई को लेकर बहुत ही सधा हुआ बयान दिया है। रूस ने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने के लिए अपील की थी और यहाँ तक कहा था कि बीच बचाव की पेशकश रूस ने की थी। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था, भारत हमारा रणनीतिक पार्टनर है, पाकिस्तान भी हमारा पार्टनर है। हम दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से संबंध को तवज्जो देते हैं। रूस ने पूरी तरीके से सधा हुआ बयान दिया था, मध्यस्थता वाली बयान दिया था। कहाँ रूस भारत के साथ हमेशा खड़ा हुआ करता था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव के बीच जब बातचीत हुई थी, इस बातचीत के दरमियान जानकारी देते हुए रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रूसी विदेश मंत्री ने दिल्ली और इस्लामाबाद से द्विपक्षीय वार्ता के जरिए विवाद खत्म करने की अपील की है। रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत ने मध्यस्थता अपनाई थी। भारत ने पूरी तरह से रूस का समर्थन नहीं किया था जैसा वह चाहता था। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा भी की थी और उन्होंने इसे डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने के लिए भी कहा था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया था कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आखिरी भारत दौरा दिसंबर 2021 में हुआ है, यानी कि फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन एक बार भी भारत दौरे पर नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ
वे चीन 2 बार जा चुके हैं। इस दौरान वे अन्य देशों का दौरा भी करते आ रहे हैं। वे सितंबर में 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुए G20 समिट में भी पुतिन नहीं आए। भारत के साथ रूस का एनुअल समिट होता है, वो भी गड़बड़ाया हुआ है। हाल के वर्षों में उन संगठनों में भारत का विलगाव बढ़ा है जहां रूस अहम भूमिका निभाता है, जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नरेंद्र मोदी जुलाई 2024 में एससीओ समिट में शामिल नहीं हुए थे। भारत के पास 2023 में एससीओ की अध्यक्षता थी और इसे लो प्रोफाइल अध्यक्षता के रूप में देखा जाता है। व्यापार के मामले में भी दोनों देशों के बीच स्थिति गड़बड़ाई हुई है। दोनों देशों के बीच पहले $68 का व्यापार हुआ करता था, वहीं भारत ने इनमें $60 अरब का रूस से तेल खरीदा था। 2009 से 2013 के बीच की बात कर ले तो 76% हथियार आयात रूस से हुआ था, लेकिन 2019 से 2013 के बीच 36% की गिरावट देखी गई। एक तरफ जहां भारत के साथ रूस के मजबूत संबंध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान रूस के लिए कोई अछूता नहीं रहा है। 1965 में पाकिस्तान और भारत की जंग में रूस तटस्थ और मध्यस्थता कर रहा था। सोवियत संघ की मध्यस्थता में ही ताशकंद समझौता हुआ था और यह भारत के पक्ष में नहीं रहा था। हालांकि जब साल 1971 में जंग हुए थे तो रूस भारत के साथ खड़ा था। अब भी रूस से ही भारत का संबंध ठीक ठाक चल रहा है। अभी भी रूस से ही भारत ने अमेरिका के विरोध में जाकर S-400 खरीदा था और इस बार पाकिस्तानी हमले को रोकने में यह S-400 अहम भूमिका अदा किया है। 2023 में रूस और पाकिस्तान का द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब का था, जो अब तक का सबसे ज्यादा था। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक ने पिछले साल पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने का समर्थन तक किया था। रूस और भारत के बीच संबंध में दूरी आने की 2-3 वजहें प्रमुखता से जिम्मेदार हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत रूस की तरफ झुका था, लेकिन भारत ने पूरी तरह से रूस का समर्थन नहीं किया जैसा कि वह चाहता था। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा हुई थी और उन्होंने डिप्लोमेसी के जरिए यूक्रेन वार सुलझाने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि किसी भी देश की संप्रभुता को बरकरार रखना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भारत अमेरिका के बहुत करीब जा चुका है और रक्षा सहयोग काफी बढ़ा हुआ है। रूस से भारत की रक्षा साझेदारी भी कम हुई है और पश्चिम से यह साझेदारी में इजाफा देखा गया है। तीसरा कारण सबसे जो प्रमुख रूप से माना जाता है, रूस की अपनी मजबूरियां भी हैं। रूस ने तालिबान से प्रतिबंध हटा दिया है। रूस अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जरिए अपना पांव जमाना चाहता है। ऐसे में पुतिन पाकिस्तान को पूरी तरह से किनारे नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है जिससे भारत और रूस के बीच जो रिश्तों की गर्माहट कभी अपने चरम पर रही थी, भारत के साथ रूस खड़ा हुआ करता था, उसमें अब ढिलसलाई तो हो ही गई है, बल्कि इतनी गिरावट आ चुकी है कि अब मध्यस्थता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रूस ने भारत के साथ खड़ा न होकर मध्यस्थता का बयान दिया है। तो ये तमाम वजहें रही है जिससे इतने सालों में भारत और रूस के बीच के संबंध में गिरावट हुई है।